लगातार पढ़ाई पे नहीं बैठ पाते हो और इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी लाइफ को चेंज करने में बहुत कैपेबल रहेगी। ये कहानी है मिरेकल मॉर्निंग, एक बुक है उसके ऑथर की। और उसके ऑथर जो है उनका घर एक हिल स्टेशन पे था, पहाड़ों पे। और वो अक्सर कोशिश किया करते थे कि मैं साइकिल चला के अपने घर पहुंच पाऊँ। उन्होंने कई बार ट्राई किया कि मैं साइकिल को बहुत स्पीड में चलाऊं, नहीं कर पाए। फिर उन्होंने साइकिल को स्लो स्पीड में चलाया, फिर नहीं कर पाए। गाने सुन के ट्राई करने की कोशिश की कि यार मैं दर्द को भूल जाऊं, बट नहीं कर पाए। एक दिन उनके दिमाग में एक विचार आया कि यार एक काम करता हूं, मैं ना सिर्फ नीचे देखूंगा, ऊपर देखूंगा ही। यानी आगे वाले फ्रंट टायर को बस घूमते हुए देखूंगा, उससे आगे कुछ नहीं देखूंगा। यानी मुश्किल से 1.5 फुट उन्हें दिखाई दे रहा था या 1.5 मीटर उन्हें दिखाई दे रहा था, उससे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और पता है क्या हुआ? मेरे का जादू हो गया। उन्होंने जब फाइनली में लगा कि यार अब मुझे ऊपर देखना चाहिए, उन्होंने देखा तो उनका घर उनके सामने था। इस कहानी से सीख क्या मिलती है कि जब आपको आपके लक्ष्य की तरफ जाना हो और वो आपको दिखाई न दे, आपको बार बार उस वजह से फेल हो रहे हो जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। हम कंस्टेंट नहीं रह पा रहे, हम रेगुलर नहीं रह पा रहे। तो छोटे छोटे गोल्स को टारगेट बनाओ और उस आपके जस्ट आगे वाला स्टेप जो है उसको अपना गोल बनाओ। वहां पहुंचोगे तो आगे वाले स्टेप को फिर गोल बनाना। छोटे छोटे स्टेप से हम सीढ़ी चढ़ सकते हैं। और फाइनली यही हमें करना है जेके बोपी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको पता है 2025 का एग्जाम थोड़ा सा, मैं कहूँगा 2024 तक जितना भी पेपर पैटर्न रहा है उससे अच्छा पेपर आया था। अनएक्सपेक्टेड था, आपके लिए भी मेरे लिए भी। लेकिन हमने फिर भी ऑलरेडी आपको मैराथन क्लास में सब कुछ चीज़ें पढ़ा रखी थी और जिन्होंने पढ़ा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग करके गए। 2026 में ऐसा कुछ मेरे बच्चों के साथ ना हो, इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक रणनीति बताने वाला हूं कि अगर आप एक साल आपका टारगेट है कि यार मुझे एक साल में एग्जाम क्रैक करना है, तो वो कैसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, प्रॉपर रणनीति के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार जय अकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपको जेके बोपी नर्सिंग हब के इस शानदार यूट्यूब चैनल पे बताने वाला हूं जेके बोपी के रिगार्डिंग ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर करोगे। सबसे पहली चीज, हम हमारे सिलेक्शन को यानी हम हमारे एग्जाम को क्या क्रैक करने के लिए कैपेबल हैं? सबसे पहला सवाल ये अपने आप से आपको ये पूछना है, क्या कैपेबल हैं? और अगर इफ यस, और जो कि मुझे पता है आंसर यस होगा, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ। मैं कैसे कर सकती हूँ या कैसे कर सकता हूँ? कैसे कर सकते हैं आप 2026 में अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक रियलिस्टिक और एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक रामबाण साबित होगी। यानी वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया आप बोलो कि 18-18 घंटे पढ़ो, दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक प्लान। और भैया एक ऐसा प्लान जो इफेक्टिव भी हो, यानी हम कम ड्यूरेशन के लिए पढ़ें, 10 से 12 घंटे पढ़े, 6 से 7 घंटे पढ़े, लेकिन वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको इस प्लान में मिलेगी। इस प्लान का सबसे पहला जो कंडीशन है, टर्म है, वो ये कि आपके पास में कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में कोई प्लान बी है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने इस प्लान ए के अंदर अपना 100% कुछ भी कर लो नहीं दे पाओगे। आपके पास में बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बस आप आगे जा सकते हो। और वो आगे कैसे जा सकते हो? इस पूरे एग्जीक्यूशन के साथ। सबसे पहली चीज, आप जेके बोपी के अंदर एक गवर्नमेंट सीट हासिल तब कर सकते हैं जब आपने अपने एंटायर सिलेबस को 3 बार रिवाइज किया हो। ये 3 वर्ड ऐसा है जो सबसे जरूरी है। 3 बार अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके सक्सेस रेशियो 100% चला जाएगा। फिर रही बात, आपको टेस्ट देने होते हैं। मैंने कई ऐसे हजारों स्टूडेंट देखे हैं, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, जिन्होंने हर क्लास अटेंड की है, दुनिया भर की क्लासेस की है, मेरी भी की है, दूसरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म की भी की है, ऑफलाइन क्लासेस भी की है, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाए। कारण ये जो T4 टेस्ट है ना, ये टेस्ट नहीं देते। और उसका कारण क्या है? फियर, डर। उन्हें डर लगता है किस बात का? लो मार्क्स का, कि यार मार्क्स कम आए ना तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, और इस चक्कर में वो कभी टेस्ट देते ही नहीं है। और रियलिटी पता है क्या होती है? रियलिटी ये होती है कि एग्जाम में सच में कम मार्क्स आते हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मेरे ही जब मैंने अपना एग्जाम क्रैक किया था 2017 में, तब मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था शिवा, बनारस से था वो। और उसकी एक आदत थी, वो पढ़े चाहे भले ही मत, थ्योरी भले ही मत पढ़े, लेकिन वो टेस्ट जरूर देता था। मतलब क्लास में टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद मैं आके थ्योरी पढ़ता था, फिर एमसीक्यू लगाता, लेकिन वो नहीं, वो पहले एमसीक्यू लगाता था, फिर नहीं बनता था तो थ्योरी करता था, और वो मेरे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता था, मेरे से कम पढ़ता था। ये मैं जीता जागता एग्जाम्पल खुद हूं। तो ध्यान रखना, आप टेस्ट परफॉर्म करो। और कितना परफॉर्म करें तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको एग्जाम को फाइट करना है तो आपको कम से कम 6000
क्वेश्चंस आपके पर सब्जेक्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। अब भले ही आप ये 6000 सब्जेक्ट क्वेश्चंस को आप नंबर ऑफ टेस्ट में चाहे जितने में बांट दो, अगर 60 क्वेश्चंस करो, 100 क्वेश्चन करो, जितना भी आपको अच्छा लगे, बट 6000 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको करने चाहिए। ये 6000 क्वेश्चन भी क्यों करने चाहिए मैं बताऊंगा आपको। अब डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका हर एक टॉपिक स्ट्रांग रहे और डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यू की एक आदत बनी रहे। और इसके अलावा जो रिवीजन स्ट्रेटजी है वो सबसे मोस्ट है, बिकॉज मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको एग्जामिनेशन के अंदर ऐसा लगता है कि यार हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, मुझे ये क्वेश्चन आता है, बट मुझसे ये सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। और ऐसे में वो एक एक क्वेश्चंस के अंदर अप्रॉक्सीमेट 5-5 मिनट लगा देते हैं। और ऐसा तब होता है जब उनका रिवीजन नहीं होता उस क्वेश्चन के अंदर। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आप इन 4 स्टेप्स को ध्यान रखते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं डेफिनेटली यू कैन क्रॉक योर जेकेबीओपी एग्जामिनेशन। स्टेप नंबर 2 पे बात करें, बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए हमारे लिए सिलेक्शन के लिए। सबसे पहली बात तो आपके लिए बेस्ट बुक है आपकी बाइबल, आपकी गीता एनसीईआरटी। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो कोई आपको फर्दर बुक लेने की जरूरत नहीं है। इवन मैं कहूँगा मेरी किताबें लेने की भी जरूरत नहीं है। मेरी कौन सी किताबें, मेरी ये वाली किताबें लेने की भी आपको नीड रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की मैंने बुक्स आपके लिए निकाल रखी है, इनकी भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये तो भैया आपने निकाली क्यों, क्या कारण है आपको? अगर नहीं आप बोल रहे हो कि एनसीईआरटी बेस्ट है तो आप अपनी किताबें क्यों निकाली आपने? कारण है उसका, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है, हाँ एनसीईआरटी इज इनफ, तो आंसर जाएगा बिल्कुल यस, एनसीईआरटी इज इनफ। कौन सी वाली एनसीईआरटी? तो न्यू वाली एनसीईआरटी। लेकिन अब अगर बात करें हमारी किताबें क्यों, एनसीईआरटी बेटा आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी समझना मुश्किल हो जाता है। इसकी कौन सी लाइन कौन से चैप्टर में कहाँ लिंक कर रही है, थोड़ा सा हमारे लिए मिसकंसेप्शन वाला चीज़ होती है और इतनी सी बारीक चीज़ों से हमारा सिलेक्शन रुक सकता है। तो सबसे पहली चीज़ हमारी बुक क्यों, क्योंकि इसको मैंने सिंपल रखा है। जब आप इन बुक्स को देखोगे मैंने इतना आसान कर रखा है, इन बुक्स को इतना ईजी कर रखा है कि चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि इसमें मैंने पैराग्राफ रखे ही नहीं है, इसमें मैंने सिर्फ लाइनें रखी हैं, पॉइंटर रखे हैं, डायग्राम्स रखे हैं, फ्लो चार्ट रखे हैं, ओनली एग्जाम्पल्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स रखी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। तो यानी ये सिंपल है, ईजी है, इसमें फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, माइंड मैप्स हैं। अब भैया ये तो रही थ्योरी वाली बात। आपने कहा अगर टेस्ट नहीं देंगे, प्रैक्टिस नहीं देंगे तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ सही है, नहीं हो पाएगा। तो हम थ्योरी के लिए तो चलो मान लेते हैं आपकी बुक प्रेफर कर लें, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्या करें मैं आपको बताता हूँ। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेनली हमें प्रैक्टिस करनी होती है, तो उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने कुछ हद तक इन बुक्स में भी डाल रखे हैं। जैसे आपके एलटीएम सर की बुक है, इसमें आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। अब भैया आपने जो बोला 6000 क्वेश्चन वो कैसे मिलेंगे, मैं आपको 250 टेस्ट भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये सारे टेस्ट आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट फॉर्मेट में मिलेंगे। यानी कि आपको करीब करीब मैं अगर 6000 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसका मतलब 18 से 20,000 क्वेश्चंस मैं आपको इन 250 टेस्ट में दे रहा हूँ। ये 250 टेस्ट मैंने डिवाइड कर रखे हैं एक सेगमेंट में, जिसमें आपके 200 टेस्ट एक साथ हैं और 50 टेस्ट एक साथ हैं। ये 50 टेस्ट एक्चुअली आपके मॉक टेस्ट हैं जो आपके एग्जाम पे बेस्ड हैं। जैसा आपके जेकेबीओपी का एग्जाम का पेपर पैटर्न होता है, 60 क्वेश्चन इन फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री एंड 60 इन बायोलॉजी, तो ये उस सेगमेंट पे आएगा। तो यहाँ हमारी थ्योरी और हमारी जो मेन एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो गई। बट भैया ये करें कैसे, इसको कैसे ले सकते हैं? तो ये आपको आपके बैच में मिल जाता है। जय एकेडमी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको जेकेबीओपी का जुनून बैच मिल जाता है। उस जुनून बैच में ये सब चीज़ें मिल जाएगी। भैया क्या ये किताबें मिल जाएगी? हाँ ये किताबें भी मिल जाएगी। यानी क्या भैया सिर्फ हमें ये बैच इनरोल करना है और इसके अंदर हमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी जिसमें हमको 250 टेस्ट मिल रहे हैं, बुक्स मिल जाएगी? हाँ ये भी मिल जाएगी, बुक्स आपके घर पर आएगी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप में से बहुत सारी ऐसी हैं जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, जो जेकेबीओपी के साथ साथ एम्स दिल्ली को भी टारगेट कर रही है। तो उनमें एक नया सब्जेक्ट आता है, इसको हम कहते हैं जीके। आपको उसके लिए भी परेशान नहीं होना है, ये जीके भी आपको सेपरेटली मिल जाएगा। इस जीके के लिए स्पेशली मैंने क्लासेस निकाली है आपके लिए। तो ये एकदम मुश्किल से 89 पेजेस की जीके की बुक मैंने आपके सामने रख दी है और इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आना है। तो ये सारी चीज़ें मैं सिस्टमैटिक मैनर में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कोई अलग से पेमेंट भी नहीं करना आपको इस जीके की बुक का, ये आपको आपके बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अच्छा, पढ़ने के लिए हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़, हमारे पास में 24 घंटे हैं पूरे दिन में। उस 24 घंटे को हमें डिवाइड करना होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजिकली डिवाइड किया है। 1 अक्टूबर से आपका नया बैच शुरू हो रहा है। 1 अक्टूबर से
आपका नया बैच शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर 2025 से। अब हमें करना क्या है, यहाँ मैं मान के चला हूँ जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है या वॉट एवर जिस भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहा है, कम से कम 6 क्लासेस तो होगी आपकी। तो अगर कम से कम 6 क्लासेस आपकी है, इसका मतलब मैं क्या कहूँ कि आपको 6 घंटे तो क्लास करनी है। तो प्रॉपर आपकी 6 घंटे क्लास हो गई। उसके बाद में 2 घंटे आपने खाना पीना नहाना धोना उन सब में आपका समय निकल गया। फिर आपको 8 घंटे सोना है, आराम से तबीयत से सोना है, कोई 6 घंटे 5 घंटे नहीं सोना। सोने में कटौती की तो ब्रेन की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी और उस चक्कर में क्या होगा, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और कम सस्टेन कर पाओगे। तो आराम से सो। फिर उसके बाद में 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम निकाल दिया मैंने घूमने फिरने, किसी से बातें करने, दोस्ती करने, खेलने, सब के लिए। उसके बाद हमारे पास 18 घंटे का कैरिकुलम निकल गया है। फिर भी 6 घंटे बचे हैं, उस 6 घंटे को हमें यूटिलाइज करना है और ये 6 घंटे हमें देने हैं हमारी सेल्फ स्टडी के अंदर। इसको डिवाइड कर दो। कैसे? हमें 3 घंटे थ्योरी पढ़नी है, 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। किसकी थ्योरी किसकी प्रैक्टिस? हमें थ्योरी पढ़नी है जो आज हमने क्लास की। प्रैक्टिस किसकी? जो हमने आज क्लास की। तो थ्योरी भी उसकी, प्रैक्टिस भी उसकी, यानी डेली का डेली टास्क पूरा हो जाएगा। इसका मतलब हमारी लाइफ में चिड़िया बिल्कुल नहीं रहेगी। और वो चिड़िया कौन सी? नो बैकलॉग। हमारी लाइफ में बैकलॉग नाम की चिड़िया रहेगी ही नहीं। तो पूरा मामला ही खत्म हो गया हमारा। अब इस तरीके से अगर हम जा रहे हैं तो अब हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, ये सबसे बड़ा सवाल आपका आता है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको करना कुछ नहीं है। जय अकेडमी फॉर नर्सिंग ये प्ले स्टोर पे सर्च करना है। जब आप इसको प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो एप्लीकेशन आएगी, उसको जस्ट डाउनलोड करिए। आप इसको सिंपली डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके अपने ही खुद के नंबर से लॉगिन कर लीजिए। फिर वहाँ पे स्टोर का ऑप्शन आएगा, आप स्टोर के ऑप्शन पे आ जाओ। स्टोर के ऑप्शन पे आओगे तो वहाँ पे आपको जेके बोपी सर्च करना है। जेके बोपी सर्च किया तो आपको वहाँ पे आपका जुनून बैच दिखेगा, जुनून प्लस बैच फॉर 2026। या आप सिंपली 2026 भी सर्च करेंगे तो 2026 के बैच में जेके बोपी आपके सामने आ जाएगा। तो इट मीन्स आप सिस्टमैटिक तरीके से हर एक चीज प्रॉपरली कर सकते हैं। तो यानी कि आपका 2026 जेके बोपी जुनून बैच आपके सामने आ जाएगा और इस जुनून बैच के अंदर आपको आपकी सारी क्लासेस मिल जाएगी, सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सारे रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे एंड मैनी मोर थिंग्स आपकी यहाँ पे अवेलेबल करवा दी गई है। तो यानी बस आपको ये एनरोल करना है, स्टार्ट करना है अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि यहाँ पे जो बुक्स हैं वो आपको आपके घर पे डिलीवर कर दूंगा मैं। तो और क्या चाहिए? तो अब अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करना तो डेफिनेटली नीचे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, यस भैया आई कैन डू इट, आई स्टार्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं आपको बताऊंगा जेके बोपी से रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। जैसे कि मेरा टारगेट है कि मैं आपको जेके बोपी 2023, 24 और 25 इन 3 साल के ईयर्स की स्टडी करके ये बताऊं कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 2026 में क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।